ओम साई राम। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे सच्चे मन से प्रार्थना करके देखो, आपकी प्रार्थना जरूर सुनता हूँ मैं। आप सच्चे मन से प्रार्थना करके मुझसे अगर कुछ मांगते हो, जो कि मांगना कठिन नहीं है, मैं सब फरियाद आपकी सुनता हूँ। मैं किसी भी चीज़ का तुमसे उम्मीद नहीं रखता, किसी भी चीज़ का तुमसे लालच नहीं रखता। बस मैं तुम्हारे भाव को देखता हूँ, तुम किस भाव से मुझे याद करते हो, किस भाव से तुम्हारी प्रार्थना की जा रही है। मेरे बच्चों, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो और सही वक्त आने का इंतज़ार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, सच्चे बनकर रहो। मैं तुम्हारी भावनाएं जानता हूँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वह भी जानता हूँ। मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सब कुछ पता है मुझे। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम बैठकर मेरे सामने बातें करो, मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ, जिससे हम और भी नज़दीक आ जाएंगे। मेरा तुम्हारा रिश्ता और भी नज़दीक आ जाएगा और पवित्र बन जाएगा। मेरे बच्चों, तुम मेरे करीब जितना आओगे, तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियाँ होती जाएंगी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो मेरे भाव में, मेरी भक्ति में रहते हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ है जो मेरी भक्ति पूजा करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। जीवन में ना कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, बाबा मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, इतनी पूजा तो करता हूँ ना मैं आपकी, करती हूँ ना मैं आपकी। किसी ने बोला साई सचरित्र पढ़ डालो, तो साई सचरित्र पढ़ डाला। किसी ने बोला कि आप जाके मंदिर में 9 दीपक जला के आओ, 9 दीपक भी जला दिया। किसी ने कहा 9 गुरुवार कर लो, वो भी कर लिया। सब कुछ कर लिया, फिर भी मेरे जीवन से परेशानियां क्यों नहीं जाती है। और अगर नहीं जाएगी तो हमने बाबा को छोड़ दिया, चलो भगवान को छोड़ दिया, भगवान कुछ नहीं होते, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो आप भगवान को मानो या मत मानो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान है इस दुनिया में, और जो सच्चे भाव से, जो बिना निस्वार्थ भाव से भगवान को चाहते हैं, भगवान उनके लिए है। कई लोग हैं सिर्फ बाबा से उनको चाहिए, लेकिन बाबा को के लिए करना है तो नहीं करते। बाबा कई बार आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं कि ये काम करना है, चलो दान करना है, कोई नहीं उठेगा। लेकिन बाबा से उनको भर भर के खजाना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, ऐसा नहीं है। आपको भी अपने कर्मा तो क्लियर करना ही पड़ेगा। कर्मों को बिना क्लियर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात बताओ, कई लोग बोलते हैं, कई भक्त हैं, जैसे मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलोगे कि अरे जितना मैं पूजा पाठ करती हूँ मेरे जीवन में उतनी तकलीफ़ें रहती हैं, और ज़्यादा तकलीफ़ें रहेगी, क्योंकि आप जितना पूजा पाठ करोगे आपकी परीक्षा बाबा के उतने नज़दीक आते जाओगे और उतना कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा जो पहले के ज़माने में संत थे, तपस्या करते थे, और जितनी उनकी साधना होती थी उतनी साधना कठिन होती जाती थी। तो आप अगर उस रास्ते पे चल रहे हो, भक्ति मार्ग पर अपने जीवन के लिए करना चाहते हो, तो आपको तो परीक्षा देनी पड़ेगी। आप अगर गृहस्थ जीवन मोह माया के पीछे पड़ोगे तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है, साथ जाने वाला है। आपने पिछला वीडियो भी मेरा देखा होगा कि साथ जाएगा तो हमारे कर्म आ जाएंगे।
तो मेरे बच्चों, बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। आप भगवान को नहीं मानते हो तो ऐसा नहीं कि आप भगवान को नहीं मानते हो भगवान ने आपको छोड़ दिया। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, बल्कि उनकी और अच्छी व्यवस्था करते हैं कि अरे ये तो समझदार नहीं है, ये बिखर जाएगा, इसके लिए बाबा उसका सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। जो बच्चे समझदार हैं, जो बाबा के नज़दीक हैं, जो बाबा की भक्ति करते हैं, उनको बाबा को लगता है कि ये तो समझदार है, ये तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इस कमज़ोर को, जो भगवान को छोड़ देते, ना समझ होते। क्या माँ बताइए मुझे कि माँ खाना बनाती है, गरम रोटियाँ, क्या 2 बच्चे, एक निकम्मा है और दूसरा अच्छा बच्चा है जो कमाता धमाता है, तो क्या उस बच्चे को ज़्यादा खाना देती है? दोनों को बराबर देती। माँ की नज़र में दोनों बच्चे सेम है, सेम कैटेगरी में। हाँ, इस बच्चे को थोड़ा और सपोर्ट करेगी, समझाएगी, बुझाएगी, लाड प्यार करेगी कि ये बच्चा सुधर जाए, लाइन पे आ जाए। उसी तरह से जो भगवान को नहीं मानते उनकी भी भगवान रक्षा करता है। आपके भगवान के मानने न मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे शिवानंद किंकर जी। स्वामी विवेकानंद जी का पहले का नाम था नरेंद्र। तो स्वामी विवेकानंद जी उनके यहाँ संस्कृत पढ़ा करते थे। तो जो ये शिवानंद किंकर जी थे ना, वो अपने जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनसे एक भी पैसा फीस नहीं लेते थे। गृहस्थ जीवन में रह के भी वो सेवा करते थे। कभी कभी उनके घर में खाने के भी वांदे हो जाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि 3 दिन से वो भूखे थे, उनका पूरा परिवार भूखा था, लेकिन उन्होंने किसी से मांगा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, और रोज़मर्रा की तरह वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। वो शिवानंद किंकर जी इनके शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। तभी एक आदमी आता है, उसके हाथ में लेटर रहता है, वो लेटर वो स्वामी इनको किंकर जी को दे देता है, शिवानंद किंकर जी को। ये जो स्वामी जी हैं शिवानंद किंकर जी, वो जब वो लेटर पढ़ने लगते हैं तो रोने लगते हैं, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद वहाँ बैठ के देख रहे थे कि अरे गुरुजी को का लगता है कोई सगा संबंधी एक्सपायर हो गया, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी लाइए मैं पढ़ देता हूँ। जब वो पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि मेरे घर में शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है, और उस मूर्ति से रात में आवाज़ आई थी कि जा कर के मेरा एक भक्त भूखा है बुरहानपुर में, वहाँ जा कर के उस भूखे संत भक्त को मेरे खाना खिलाओ। उसका पूरा परिवार 3 दिन से पानी पर चल रहा है, और मैं सुबह उठ कर के आपका रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया। उसमें 10 रुपए की नोट थी। स्वामी विवेकानंद जी का गला भर आया, मन भर आया, रोने लगे। बोले गुरुजी आपने मुझे पराया कर दिया, 3 दिन से आप भूखे हैं, आपने मेरे से कभी एक फीस का टुकड़ा भी नहीं मांगा, फीस भी नहीं मांगा। कम से कम अपना बालक समझ के, अपना बच्चा समझ करके मुझे बता दिए होते तो मैं आपके खाने की व्यवस्था कर देता। तो स्वामी जी ने, शिवानंद किंकर जी जो थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटा, जब हमारा परम पिता परमात्मा हमारी व्यवस्था नहीं करता तब मैं आपसे बोलता ना। मेरा परम पिता परमात्मा पर मेरा अटल विश्वास है कि वो जितने दिन चाहे मुझे भूखा रख सकता है। आप एक दिन भूखा रख के दिखाओ। आज उसकी कृपा से मैं 3 दिन भूखा रहा, तो मैं किसी और से कहने क्यों जाऊं जब वो मेरा परमपिता परमात्मा मेरी व्यवस्था कर रहा है। कहने का भाव यही है। बाबा इस कहानी के माध्यम से आपको यही कहना चाहते हैं। कहानी नहीं है, सत्य घटना है, और वो भी द्वापर त्रेता का नहीं, ये कलयुग की कहानी है, सत्य घटना है कि हमारा जो अटूट विश्वास भगवान पर रहता है तो भगवान को मजबूरन हमारी व्यवस्था करनी पड़ती है। जब हमारी व्यवस्था, हमारी विश्वास ही भगवान पर नहीं है, हम एक दिन बस भक्ति करने भी आते हैं तो किसी भाव से आते हैं कि ये भाव निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ भाव से आते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं भक्ति करूँगा। मैं 9 दिन का अगर व्रत भी रखते हैं नवरात्रि, तो वो भी सोच के रखते हैं कि अरे मैं नवरात्रि कर रहा हूँ तो मेरा परिवार का ये मन्नत पूरी हो जाएगी।
लेकिन जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती है, पूजा होती है, वहाँ पे भगवान मजबूर हो जाता है। तो आपका विश्वास स्वामी शिवानंद किंकर के जैसे मजबूत बनाए। अभी एक घटना बता रही हूँ मैं। अब हमारा जो टीम है, 2-3 लोग हम लोग मिल कर के ब्लैंकेट बांट रहे हैं गरीबों को, लेकिन 2 या 4 बंदे आगे आए और कोई नहीं। सिर्फ भगवान से चाहिए, लेकिन भगवान के काम में हमें हाथ नहीं बटाना है। मैंने देखा ये चीज़ें। कहाँ से बाबा हर एक समय पर किस रूप में कहाँ से आपकी परीक्षा लेता है नहीं पता। आगे आइए, काम करिए, नेक काम करिए। आप सूरज भगवान को जल दीजिए नहीं दीजिए, वो अपने समय पे डेली निकलते हैं। आप भगवान के जितना नज़दीक आओगे, अपना कर्मा काटोगे। जय साईं श्री